गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी को कल हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, हेल्थ केयर टीम के बारे में। आज हम जो जिक्र करेंगे वो होलिस्टिक अप्रोच होगा। वो होलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच यानी होल मतलब होता है पूरा, अप्रोच मतलब वर्क। यानी कि अगर होलिस्टिक अप्रोच आप बात करते हैं कि किसी मरीज को हम ट्रीटमेंट करते हैं या केयर देते हैं, तो केयर देते दौरान हम क्या करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल को देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक चीज प्रॉब्लम है तो उन्हीं चीजों को हम ध्यान देते हैं। तो वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब एक बार में हम उनको बहुत चीजें जो करते हैं ना, जैसे किसी को जो है मान लीजिए डायरिया हुआ, तो डायरिया के साथ साथ और भी चीजों की जांच करते हैं, और भी चीजों की पता लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। यानी कि जो हमने हेल्थ की जो डेफिनेशन पढ़ा था, जिसमें अलग अलग डायमेंशन थे, अगर ये पूरे डायमेंशन को लेकर के एक साथ केयर करते हैं ना, वही होलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। अगर होलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो बात करें कि अगर एक व्यक्ति को फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट देंगे, उनको जो है इकोनॉमिकल भी हेल्प देंगे। यानी कहने का मतलब कि जो जो अगर हमें हेल्प करना पड़े उस हेल्प व्यक्ति को ठीक करने के लिए, वो अप्रोच हम करने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक रोगों का ट्रीटमेंट नहीं, वो स्पेसिफिक रोगों का ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, साथ साथ में आने वाले और भी रोगों का जो है या उनके कॉम्प्लिकेशन को भी बचाना है। क्योंकि अगर रोगों के साथ साथ अगर हम आगे नहीं देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं देखेंगे, तो और ज्यादा उनके लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही चीजों पर नहीं ध्यान देना है, उसके साथ साथ अनेकों चीजों पर ध्यान देना, हर एक बातों पर क्या करना है, ध्यान देना है। एक रोग का एक चीज का इलाज करने से मरीज ठीक कभी नहीं होता है, इसलिए मरीज को हर चीज पर ध्यान देकर के, हर डायमेंशन को ध्यान देकर के हमें उन चीजों को इलाज करने की जरूरत होती है, हमको केयर देने की जरूरत होती है। वही टर्म होता है आपका होलिस्टिक अप्रोच होता है टू नर्सिंग केयर। यानी कि नर्सिंग केयर मतलब क्या है, किसी को समझिएगा, किसी को हम आंख से रिलेटेड केयर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ आंखी का केयर देकर के उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, उनके पूरे बॉडी को केयर देंगे। दिस इज नोन एज होलिस्टिक अप्रोच। अगर मान लीजिए उसको कान में किसी प्रकार का दिक्कत है तो सिर्फ कान का केयर देंगे क्या? नो, पूरे बॉडी का केयर देंगे, होलिस्टिक अप्रोच। बट यह है कि उस चीजों पर ज्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे। हो सकता है कुछ चीजों पर हम ज्यादा कंसंट्रेट करें, लेकिन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हुआ है तो सिर्फ उनके पैर को ही केयर देंगे क्या? नहीं, उनको पूरी बॉडी का केयर देना। पैर पर तो हमको कंसंट्रेट करना ही करना है, साथ साथ में और भी चीजों पर हमें ध्यान देना है, जिससे मरीज टेंशन डिप्रेशन में न जाए। तो इसलिए सभी डायमेंशन को लेकर के उन मरीज को हर एक तरह से क्या करना है, ठीक करने का प्रयास करना है। उसी को हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। ध्यान दीजिएगा, होलिस्टिक नर्सिंग फोकसेस ऑन हेल्थ हीलिंग द कंप्लीट इंडिविजुअल। यानी कि एक चीज नहीं, मरीज के पूरी चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सभी चीज को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। दिस प्रैक्टिस डज नॉट रिकॉग्नाइज, ये प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं बताती है एंड इंडिविजुअल ओनली हर इलनेस और इलनेस। ऐसा नहीं कि मरीज बीमार है तो सिर्फ उनके बीमारी को ही ठीक करेंगे, ये सिर्फ नहीं बताती है। बीमारी के साथ साथ उसके साथ साथ आने वाले जो भी प्रॉब्लम होगा उसको भी ध्यान देना होगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको देखना होगा, तभी हमें क्या करना होगा, उसको ध्यान देना होगा। इसके अलावा होलिस्टिक हीलिंग रिप्रेजेंट हाउ द माइंड, ये बताता है कैसा हमारा माइंड है, कैसा हमारा बॉडी है, कैसा हमारा स्पिरिट है, कैसा हमारा सोशल और कल्चरल एक्टिविटी है, कैसा हमारा इमोशंस है, कैसा हमारा दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, और कैसा हमारा कंसेप्ट और इन्वायरमेंट के साथ हमारा कैसा मिलजुल है। ये सभी चीजों को हम जो है बताने का काम करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटेलेक्ट हैं, आप कैसे समाज के साथ इंटेलेक्ट है। ये सभी चीज को मिला करके जो केयर देने का प्रयास किया जाता है, उसी को होलिस्टिक कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? आगे देखिएगा, ऑल दीज द एक्सपेक्ट यूनाइट टू फॉर ए इंडिविजुअल। ये सभी चीज को मिलाएंगे तभी हम कहेंगे कि इंडिविजुअल को हमने क्या किया, अच्छा केयर किया दिया। यानी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल या स्पिरिचुअल सबको मिलाएंगे ना। अगर सब कुछ सही होगा तो कहेंगे कि हाँ मरीज अब सही है, होलिस्टिक अप्रोच सही है। यानी कि therefore the holistic nursing takes into account all the aspect and their effect on the individual health। मतलब ये इंडिविजुअल हेल्थ, यानी कि कहने का मतलब कि हमने जो जो चीज दिया अब शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ा, टू हील हिम और हर, उनके शारीरिक प्रॉब्लम को कैसे हमने ठीक किया, क्या किया। एक चीज अगर उनके रोगों को ठीक करके हम ये नहीं वाहवाही करेंगे कि हम उनको ठीक कर दिए,
रोग के साथ साथ हो सकता है कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो उस चीजों को भी हमने ध्यान दिया, वो पूरी चीजों को ध्यान में देते हुए इस चीजों का प्रयास करने का प्रयास किया। देखिए एक जो है एक डेफिनेशन है, एक अन्ना के माध्यम से दिया गया है, यानी कि द अमेरिकन एसोसिएशन, यानी इसको बोलते हैं अन्ना, अमेरिकन नर्सेस, देखिए यहां पर होगा अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन होता है, ANA, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पढ़ा पूछा जाए तो अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के माध्यम से जो है दिया गया है, ये डेफिनेशन एस्टैब्लिश किया गया। होलिस्टिक नर्सिंग एज ए स्पेशलिटी, ये जो है ये मतलब इसके माध्यम से दिया गया है, 2007 में ये दिया गया था। ये जो है आगे दिखाइए, ये जो है पूरा जो है उससे पहले जो डेफिनेशन जो दिया गया था, क्या डेफिनेशन दिया गया था भाई, कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन होलिस्टिक नर्सिंग एसोसिएशन ना, होलिस्टिक नर्सिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ हीलिंग द होल बॉडी, यानी कि होलिस्टिक नर्सिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि मरीज के पूरी तरह से पूरी बॉडी को ठीक करने का प्रयास करता है, न कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्ट को ठीक करने का प्रयास करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। जैसे होलिस्टिक नर्सेस वाइल डिलीवरी केयर, जैसे मान लीजिए एक होलिस्टिक नर्स है, वो एक केयर दे रही है, ठीक ना, जैसे कि केयर दे रही है उनके बॉडी का, तो उनको क्या क्या ध्यान देना होगा केयर में, बॉडी भी ध्यान देना होगा, माइंड का भी ध्यान देना होगा, स्पिरिट का भी ध्यान देना, स्पिरिट समझ रहे ना, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर का भी ध्यान देना होगा, सोशल का भी ध्यान देना होगा, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को भी ध्यान देना होगा और इन्वायरमेंट को ध्यान देना होगा। यानी कि एक मरीज को केयर दे रहे हैं, ये सब कुछ को ध्यान दे करके हमें केयर करना ही क्या कहलाता है, होलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें सिंपली होलिस्टिक अप्रोच के बारे में, होलिस्टिक केयर के बारे में बात करें, तो यहां आप देख पा रहे हैं फिजिकल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल बताई गई है। जैसे फिजिकल की बात करें तो हमें पेन को मैनेज करना है, फिजिकल की बात करनी है तो हमें सिम्टम्स को क्या करना है, कंट्रोल करना है। उसके अलावा जो है भोजन में क्या क्या देते हैं उसको ध्यान देना है, डेली एक्टिविटीज पर ध्यान देना है, और जरूरत के हिसाब से जो भी चीजें फिजिकल शरीर से रिलेटेड चीजें हैं उस सभी चीजों को क्या करना है, ध्यान देना है। अगर हम सोशल की बात करें, क्या ध्यान देना है भाई, कि हमको एक्सेप्ट, सोशल में ये है कि मरीज है तो मरीज को मरीज जैसा नहीं समझना है, मरीज को एक अपने पार्ट समझ करके रखना है और उसको एक इंडिविजुअल समझना है, ठीक है, तभी हम उसको केयर दे सकते हैं। यानी कि एक्सेप्टेंस एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, इंकरेजिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि हमारी सोसाइटी में बिलोंग करता है, हम भी मानव है, वो भी मानव है, ये समझ करके उसे क्या करना है, केयर देना है। यानी कि ट्रीटेड विथ ए डिग्निटी एज ए फॉलो ह्यूमन बीइंग, यानी कि वो मानव है, मानव की तरफ उसको समझ करके क्या करना है, उनको डिग्निटी यानी कि उनको एक रिस्पेक्ट दे करके हमें क्या करना है, उनको केयर देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कि आपको फिजियोलॉजिकल की बात करें, प्रोफेशनल काउंसलिंग, उनको शारीरिक अगर टेंशन डिप्रेशन है और साथ में टेंशन और डिप्रेशन के साथ साथ उनको शारीरिक कहीं क्षति पहुंच रही है तो उनको बताइए, उनको सिखाइए, प्रोफेशनल काउंसलिंग दीजिए। काउंसलिंग मतलब समझ रहे होंगे, उनको बताइए, समझाइए, उनके प्रॉब्लम के रूट तक जाइए और प्रॉब्लम के रूट को देखिए। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग एक ऐसा प्रक्रिया है, एक काउंसलर के माध्यम से किया जाता है, जो उसमें ट्रेंड होता है, उसमें पढ़े लिखा होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो काउंसलिंग होता है, इसमें काउंसलर है तो होता है कि जो प्रॉब्लम जिसको दिक्कत होता है उसके बेस लाइन तक जाता है, उसके रूट तक जाता है, उसके प्रॉब्लम के जहां से शुरुआत हुई वहां तक जाता है और उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको क्या करने का प्रयास करता है, अब ठीक करने का प्रयास करता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं काउंसलर। जो देता है उसको, उस प्रक्रिया को काउंसलिंग बोलते हैं, और जो देता है उसको काउंसलर बोलते हैं। अगर हम बात करें कि ये प्रोफेशनल काउंसलिंग टू प्रोवाइड ए फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी उनको ऐसा आपको केयर देना है कि उनको लगे कि हम क्या है, एकदम मेरे साथ जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों आपको जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें कि हेल्पिंग टू डिस्कवर ए सेंस ऑफ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम, और कोशिश ये करे कि पहले जैसा उनका था वैसा स्थिति आने का प्रयास करे। और यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ एस्टीम, उसके अंदर जो आत्मभाव की सामान्य उनके जो है देखने के लिए मिले, ठीक है, ये सेल्फ एस्टीम। इसके बाद का जो टॉपिक होगा मैस्लो हायरार्की मेथड, उसमें बहुत बढ़िया से इसको हमको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ स्पिरिचुअल की बात करें तो अपॉर्चुनिटी टू गिव एंड फॉरगिव, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हो जाता है कि जो हम देंगे वही हमें लेना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये समझ कर रहिए कि जो हम मरीज के साथ करेंगे वही चीज हमें भी मिलेगा, ठीक ना, जो मरीज हमें आशीर्वाद देगा वही हमारे साथ रहेगा। इस तरह का चीज समझ करके उसको क्या करिए, केयर दीजिए। और साथ ही साथ बात करें इनकरेजमेंट टू एंड क्वेरेंस एंड रिकॉन्साइल, यानी कि
उसको क्या करें, उनके कभी भी उनके साथ ना झगड़ा करना है आपको और ना उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव करना है, ध्यान रखिए। और साथ साथ गेटिंग रेडी टू डिपार्ट इन ए काम एंड पीसफुल फ्रेम ऑफ माइंड। और याद रहे कि जब वो व्यक्ति जो ठीक होता है, जब वो व्यक्ति अपने घर की ओर जाता है तो आराम से, सुंदर से, एकदम शांत भाव से उनको विदाई दे, उनके घर की ओर जो है भेजने का प्रयास करें। यानी कि अब जो अगर वो हॉस्पिटल में रह रहे हैं तो एकदम मतलब शांत माहौल उनको दे, जिससे कि मरीज को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और वो अपने आप में खुश रहे। अगर वो स्पिरिचुअल की उनकी जिंदगी है, अगर वो पूजा पाठ करता है पर ध्यान देता है, तो उनके जो भी चीज की जरूरत है वो सभी चीजों की, पूजा पाठ से रिलेटेड चीजों को आप देने का प्रयास करें, जिससे कि उसकी माइंड क्या हो, अच्छा हो सके, शांत हो सके और वो डिसीजन ले सके और वो हेल्दी होकर के अपने घर की ओर चला जा सके। ये आपको जो है देखने के लिए मिलता है। आगे देखिएगा, ये जो है अगर हम बात करेंगे होलिस्टिक अप्रोच में नर्स की क्या भूमिका होती है भाई, तो नर्स की अगर भूमिका पूछा जाए तो हमारी भूमिका क्या होगी, ये देखिए क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। दे आइडेंटिफाई ईच पेशेंट एज ए इंडिविजुअल, यानी कि जितने मरीज हैं उनको एक मनुष्य समझना है, उनको एक मानव समझना है, उनको अपने जैसा समझना है कि हम जो है इस दुनिया में एक मानव की तरफ आए हैं, ये भी बेचारा मानव की तरह आया है और ये भी हमारी जो है हमारी आवश्यकता है इनको, तो हम उनका दुरुपयोग ना करके हमारी जो आवश्यकता है तो उनकी हमारी आवश्यकता को पूर्ण करें उनको, और वो मरीज अपने आप में अच्छा महसूस करे। इसके अलावा दे एक्नॉलेज द इंटायर पेशेंट, और उनको याद रहे कि पूरे जो पेशेंट है सबके बारे में बताएं, ये मरीज नहीं, ये मतलब सबको एक जैसा समझ के रखे, ये नहीं कि ये मरीज है उनको अलग कर दे, इनको अलग कर दे। कभी कभी ये ऐसा देखने के लिए मिलता है कि अपना कोई आदमी मिलता है तो उनको हम ज्यादा केयर देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबको एक जैसा समझ करके हमें क्या करना होता है, चलना होता है। दे इंटरेक्ट विथ ऑल द पेशेंट एंड कलीग्स माइंडफुली एंड रिस्पेक्टफुली, यानी कि जितने भी लोग होंगे सबके साथ मिलना है। ऐसा नहीं कि जिसको हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है कि नर्सेस में दो चीजें देखने के लिए मिलता है, एक ट्रांसपेरेंट, एक काउंटर ट्रांसपेरेंट देखने के लिए मिलता है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि मरीज को लगता है कि मरीज जो देखता है नर्स को, तो नर्स में उसको अपनापन दिखना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि ये हमारे हस्बैंड की तरह है, ये हमारे जो है माता की तरह है, ये हमारे पिता की तरह है, ये हमारे भाई की तरह है। ये तरह की चीजें अगर उनके अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो उसको समझिए कि वो ट्रांसपेरेंसी दिखता है। काउंटर ट्रांसपेरेंसी मतलब अब वहां पर क्या होता है, नर्स को मरीज को में कुछ और लगने लगता है, उनको लगता है कि मेरे पति की तरह है, ये हमारे पति के, कहीं वो पति तो नहीं है, उनको लगता है कि हम अपने माता की तरफ लगते हैं, वो पिता की तरह लगते हैं। तो इसलिए जो है इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, रिलेशन के चीजें हैं, उसके जैसा उनको जो है लगना शुरू होता है। तो उनके दिमाग में ये चीज की माइंड सेट हो जाती है, तो अपना समझ करके उनको ही ध्यान देते हैं और दूसरे को ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए जो है ये माइंड में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मेन जो है ट्रांसपेरेंस और जो है काउंटर ट्रांसपेरेंस जैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सब लोग एक हैं, एक जैसा ही उनको क्या करना है, ट्रीटमेंट और केयर देना है। दे एसेस द पेशेंट होलिस्टिकली थ्रू ओपन कम्युनिकेशन, उनके साथ अच्छे से बात करिए, उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करिए, उनको कभी डांटिए नहीं, उनको रिस्पेक्ट करिए, एक पेशेंट को एक उनके रूल के अनुसार चलिए, उनको किसी प्रकार का जो है दिक्कत देखने के लिए ना मिले। ये सभी चीजों पर ध्यान देना है। दे आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रेस फैक्टरिंग दैट मे बी इंपैक्टिंग ए पेशेंट हेल्थ, यानी कि वो आपको एक नर्स होने के नाते आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो कोई ऐसा कारण तो नहीं है कि जो कि मरीज के शरीर के लिए हानि पहुंचा सके, मरीज के हेल्थ को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सके। ये सभी चीजों को क्या करना है, पता लगाना है, और इस पता लगाने के बाद इसके अनुसार उनको केयर देने का प्रयास करना है। आगे देखिएगा, ये जो है हाँ जैसे हमने बताया नर्सिंग रोल, और तो कुछ और भी है आगे ना, नर्सिंग रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अभी बात कर रहे थे तो कुछ और है इसमें। To begin with, nurse themselves have to be holistic person and they need to accept the responsibility of their own people and follow the practices and holistic health। कहने का मतलब क्या है, आपको समझना है, आप एक नर्स है तो आपको यह समझना है कि हम एक नर्स हैं और हमारे ये मरीज हैं और हमारे, क्योंकि ये पूरी तरह से हम पर ये डिपेंड है, तो हमें अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर, अपने रूप के आधार पर क्या करिए, अपने प्रोफेशन के आधार पर क्या करिए, उनको जितना हो सके उतना केयर देने का प्रयास करिए, पीक लेवल का केयर करने का प्रयास करिए, जिससे कि मरीज का कैसे भी करके हेल्थ बच सके। क्योंकि अभी उनके घर वाले नहीं है साथ में, वो आपको
आपके हवाले सब मतलब छोड़ करके गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको अच्छा बना सकते हैं कि या आप उनको अच्छा केयर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो आप एक ह्यूमन बींग होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो है क्रेडिबिलिटी को समझिए और समझ करके उनको केयर देने का प्रयास करिए। उसके अलावा नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, और नर्सेस का ये भी है कि जो मरीज है उनके पॉजिटिविटी को पॉजिटिव चीजें देने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि उनको जो है कुछ गलत चीजें बता रहे हैं, कभी गलत नहीं बताना चाहिए। जो भी चीजें हैं वो सही बताइए, मरीज को क्या दिक्कत है सही सही बताइए, मरीज क्या चाहता है उसको सही सही बताइए, कभी भी उसको डिलेमा में मत रखिए। आगे देखिएगा, दे नीड टू इनकरेज द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द लिविंग। अभी जस्ट बताएं, यूज ऑफ होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच इन स्पेसिफिक कंडीशन लाइक लेबर, और कोशिश करिए कि जो होलिस्टिक अप्रोच है उनको उनके लिए ज्यादा रखिए, जो लोग गरीब हैं, जो लेबर हैं, जिनके पास पैसा की स्कैर्सिटी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको आपको एक प्रॉब्लम के साथ साथ और भी चीजों का जांच करने का प्रयास करिए, और भी चीजों का जांच करके इसके साथ साथ उनको अच्छा और बनाने का प्रयास करिए। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, उनमें फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो थोड़ा सा उनके जो है क्राइसिस सिचुएशन को समझिए, उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझिए, थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को समझ करके अपने मानवता को दिखाइए, और मानवता को दिखा करके उस आधार पर उनको केयर देने का प्रयास करिए, जिससे कि उनको किसी प्रकार का जो है दिक्कत की सामना न करना पड़े। क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कर पाएंगे तो उनको थोड़ा सा उनकी डिग्निटी को समझ करके, उनके अस्तित्व को समझ करके उनको इस तरह का केयर देने का प्रयास करिए कि मरीज जो है एक रोग के साथ अनेकों प्रकार की केयर लेकर जाए, जो दिक्कत उसके साथ साथ था वो भी ठीक हो जाए। इस बात को ध्यान लेकर के चलना है। डेवलप एंड इनिशिएट प्रोग्राम इन डिफरेंट सेटिंग, और साथ साथ ऐसा करिए कि नए नए प्रोग्राम लाइए जिससे कि व्यक्तियों में हेल्थ को अच्छा बनाया जा सके, न कि मरीज की हेल्थ को अच्छा बना सके। जो बीमार नहीं है उनका भी अच्छा हेल्प हो सके, यानी बीच बीच में हेल्थ चेकअप कर लिए जाए, और हर तरह के जो है जिसमें कि वर्क प्लेसेस स्क्रीनिंग क्राइसिस सिचुएशन करने का मतलब क्या है कि ये सभी, जैसे कि मान लीजिए वर्क प्लेसेस यानी जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर भी बीच बीच में जाकर के हेल्थ चेकअप करिए, उनको देखने का प्रयास करिए, उनको कुछ बताने का प्रयास करिए। स्क्रीनिंग मतलब उनको स्क्रीनिंग मतलब होता है कि रोग होने से पहले जो जांच पता करते हैं ना कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग। जैसे किसी को फीमेल है, फीमेल को मान लीजिए एग्जांपल समझिए कि जिसको जो है डर है, मतलब फीमेल को डर है ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, तो वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड के लिए हम कहते हैं कि हर एमसी साइकिल के 5वां से 7वां दिन तक क्या करना है, ब्रेस्ट को क्या करना है, अपने हाथों से क्या करना है, नहाते समय शावरिंग करते दौरान क्या करना है, उसको पाल्पेट करके देखना है कि कहीं पर गांठ तो नहीं बन रहा है। अगर मेल है तो मेल के लिए टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करते हैं, जो फीमेल के लिए जो करते थे, जो ब्रेस्ट को मतलब टच करके उसको अच्छे से पिंच करके देखना है कहीं ट्यूमर तो नहीं है, तो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। जो मेल के लिए होता है उसको टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो टेस्टिकल को इसमें पकड़ना होता है, पकड़ करके उसको धीरे धीरे दबा कर देखना होता है कहीं ट्यूमर तो कहीं गांठ तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेल में एक टेस्टिकुलर कैंसर होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए उसमें जो मेल को जान भी जा सकता है ना। इसलिए इस चीजों को ध्यान दें। अगर शुरुआत में अगर पता लगा लेंगे तो अगर उसका ट्रीटमेंट शुरुआत में होगी तो मरीज जो है ज्यादा सीवियर नहीं होगा, लास्ट स्टेज तक नहीं जा पाएगा, वो पहले ही व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन है तो कोई डेट उसका फिक्स नहीं है, महीना में कभी भी कर सकते, एक डेट को डिसाइड करके। अगर 4 तारीख को करें तो हर 4 तारीख को करें, ठीक ना, ये बात होती है, ठीक ना। तो ये सभी चीजें हैं। उसके बाद जो है ये होलिस्टिक हेल्थ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ध्यान देखिएगा। पर्सन ओरिएंटेड मतलब कि आपको क्या करना है, पर्सन ओरिएंटेड रेदर देन डिजीज ओरिएंटेड। आपको पहले मरीज को समझना है, पहले ही आपको जो है रोग को नहीं समझने लगना है। अगर मरीज को समझेंगे तभी आप रोग को समझ सकते हैं, बिना मरीज को समझे हुए आप रोग को कहां से समझ पाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी को कह दें कि हाँ ये आया इसको तो टीबी है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो पहले मरीज को देखिए, मरीज के सिम्टम्स को देखिए, मरीज के जांच को देखिए, हर तरह से उनको एनालाइज करिए, तभी आपको जो है मरीज की कंडीशन को पता लगाइए। नहीं तो मरीज को कैसा लगेगा अगर वो प्रॉब्लम उसको नहीं हुआ होगा, है ना। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव इज फुल
वाइब्रेंट हेल्थ यानी पॉजिटिव वेलनेस के बारे में उनको बताइए। नोट सिम्टम एमुलरिएशन, ऐसा नहीं कि यानी कहने का मतलब क्या है कि उनके जो है पहले अगर मरीज आता है तो उसकी नकारात्मक चीजों को मत देखिए, तो उसके अंदर जो अच्छा चीज है ना पहले आप देखिए कि मरीज में क्या चीज अच्छी है। मरीज में अगर पेट में दर्द है तो आप देखिए कि पेट में तो दर्द तो है ही, उसके बाद देखिए कि इसके अलावा उनका क्या क्या चीज अच्छी है। जब अच्छी होगी तो अपने आप जो है आपका पता चल जाएगा कि उनको ये चीज की दिक्कत होगी, है कि नहीं, ये चीजें है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक एंड टॉलरेंट रेदर देन द ऑटोक्राइजेशन, यहां शब्द दो है, एक है डेमोक्रेटिक और होता है ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है, अब पता होगा कि डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि जो मरीज के भावों को लिखी जाती है, उनके घर वाले के भावों को देखी जाती है और उनकी जरूरत के हिसाब से चलता है। और ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, वो कह देंगे वही होगा, इसके अलावा मरीज की बातों को नहीं मानते। जो चीज है, प्रजातंत्र का नाम सुने होंगे और प्रजातंत्र और राजतंत्र का नाम सुने होंगे। तो राजतंत्र में क्या चलता था, राजा का ही बात चलता था, प्रजातंत्र में प्रजा का चलता है, तो वही है डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र और ऑटोक्रेटिक मतलब राजतंत्र। उसी की तरह है, वहां पर मरीज जो है एक तरह से प्रजा की तरह है, डॉक्टर है एक तरह के राजा के तरह है। तो यहां पर जो डॉक्टर के कोई भी बात नहीं चलेगा, जब जो मरीज बोलेगा वही चीज चलेगा। इस बातों को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें, फोकसेस ऑन इंटरनल हेल्थ एज ए यूजफुल सुप्रीडेंट टू सर्जरी, रेडिएशन एंड ड्रग थेरेपी, यानी कि आपको उनके बाहर की चीजों से ज्यादा शरीर के अंदर का चीजों पर ध्यान दीजिए। कोई ऑर्गन में तो डैमेज नहीं, शरीर के बाहर तो आपको दिख जाएगा, लेकिन ऑर्गन में तो दिख नहीं सकता है। अगर मान लीजिए किसी को कैंसर है तो कैंसर से रिलेटेड तुरंत आप जो है कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चलाइए और ये चीजों पर ध्यान दीजिए। बाहर तो अपने आप जो है इसको ट्रीटमेंट कर लेंगे, ये चीजों पर ध्यान देते हैं। ट्राई लेवल यानी फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये तीनों लेवल, नोट यूनि लेवल फिजिकल ओनली, यानी कहने का मतलब क्या है, ये तीनों चीजों पर आपको ध्यान देना है, न कि सिर्फ आपको फिजिकल पर ध्यान देना है। अगर मरीज को आप केयर दे रहे हैं तो उसको फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए, इमोशनल पर भी ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल पर भी ध्यान दीजिए, न कि सिर्फ आपको उसके फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सब कुछ को लेकर चलना है। उसके अलावा बात करें लाइफ साइकिल ओरिएंटेड, ये क्या होना चाहिए, लाइफ साइकिल ओरिएंटेड होना चाहिए, तो उसके जिंदगी से लेकर के होना चाहिए। और नोट इवेंट स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम देखे उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम देखे, नहीं, यानी कि जो जरूरत की चीज है एक बाई एक आपको क्या है देखना है। ये नहीं कि किसी कोई हेल्थ देखे, एक दिन देखे तो दूसरा दिन नहीं देखे, दूसरा दिन देखे तो तीसरा दिन नहीं देखे, नहीं, एक रेगुलर वे में क्या करना होता है, आपको ध्यान देना होता है। आगे देखिएगा। उसके बाद जो है होलिस्टिक से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। ये ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं भाई, तो ए होलिस्टिक नर्स और कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ नर्स जिसको बोलते हैं, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन भी, मतलब डॉक्टर अगर मरीज अगर डॉक्टर नहीं है तो इसके अलावा भी वो ध्यान देने का काम करती है। जैसे कि होलिस्टिक हीलिंग मतलब ठीक करने के लिए जैसे एक्यूपंक्चर की प्रक्रिया कराती है, एरोमा थेरेपी कराती है, ईस्टर्न मेडिसिन का प्रक्रिया कराती है, हाइड्रोथेरेपी का भी प्रयास करती है, कहीं पर जल गया वो तो वहां पानी डाल करके ठीक कर देना। हाइप्नोसिस, उनके माइंड को डाइवर्ट, यानी कि अगर बहुत ज्यादा टेंशन में है तो उनके माइंड को भी डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। कहीं दर्द वर्द है तो वहां पर मसाज करके वो दर्द को रिलीज करने का प्रयास करती है। और साथ साथ में जो है उनको और अच्छाई करने के लिए बीच बीच में क्या करती है, कोचिंग की तरह आपको देती रहती है। ये एक्यूपंक्चर मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग नर्व होते हैं। जैसे बोलते थे ना, जब ऐसे करते हैं तो हमारी बालें क्या हो जाती है, हाँ क्या हो जाती है, जो है काला हो जाती है। तो ये क्या है ना, ये एक्यूपंक्चर होता है। कहीं कहीं दर्द होता है तो यहां दबाते हैं तो कहते हैं कि हाँ दर्द कंट्रोल हो रहा है ना, तो इसको एक्यूपंक्चर बोलते हैं। एक स्पेसिफिक साइट को दबा करके स्पेसिफिक साइट के प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। मॉडर्न मेडिसिन तो आज के समय की बात है, ईस्टर्न मेडिसिन। आगे देखिएगा। उसके बाद जो है, ठीक है, और अब ये आपका लास्ट है, आपका इसमें देखने के लिए मिलेगा, आपको जो है क्या देखने के लिए मिलेगा कि ट्रेडिशनल बनाम होलिस्टिक। ट्रेडिशनल मतलब कि आप जो है आज के समय में एक इंडिविजुअल को अलग अलग देते हैं, एक होलिस्टिक होती है सब कुछ ध्यान में दे करके। यानी ट्रेडिशनल मतलब पेट में दर्द है, फर्स्ट पेट में दर्द का ट्रीटमेंट करके भेज देते हैं। होलिस्टिक मतलब सब कुछ करते हैं। दोनों में अंतर क्या है भाई, हैव नॉलेज रिलेटेड टू नर्सिंग। ट्रेडिशनल के लिए क्या होना है, तो उनको जो है नर्सिंग से रिलेटेड नॉलेज होता है। और नीड, और इन होलिस्टिक वाला में क्या होता है, ट्रेडिशनल मतलब पहले क्या चल रहा है, प्रॉब्लम है घर पर भेज दीजिए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा दे करके दवाई घर पर भेज देते थे। लेकिन होलिस्टिक के लिए एडिशनल नॉलेज की जरूरत है। ट्रेडिशनल मतलब पहले क्या है,
वो तो आपको नॉलेज है ही है, लेकिन ये होलिस्टिक अप्रोच करने के लिए और एडिशनल नॉलेज की जरूरत होगी। अभी जो नॉलेज है तो आपको तो वो क्या है मॉडर्न वाला है, लेकिन और पता चले कि और अच्छा क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। यानी हैव नॉलेज रिलेटेड टू नर्सिंग, यानी नीड एडिशनल नॉलेज, ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी। लिमिटेड मेथड ऑफ केयर, यानी ट्रेडिशनल पहले का जो केयर था उसमें कुछ ही केयर का मेथड्स होते हैं, लेकिन आज में क्रिएटिविटी एंड अनलिमिटेड मेथड ऑफ केयर, आज के समय में अनेकों प्रकार के मेथड है, अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, केयर दे सकते हैं। ट्रीट्स ऑल पेशेंट, हर एक मरीज को ट्रीट ये करता है, और ये क्या करता है, यूजुअली ट्रीट पेशेंट्स विद द सीवियर कंडीशन, ये किसी मरीज को ट्रीटमेंट करता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूर किसके लिए होता है, जो मरीज सीवियर है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उनके लिए काम करता है। यूनि लेवल केयर टू द पेशेंट, सिर्फ एक लेवल का केयर होता है, ये ट्राई लेवल का केयर होता है। यूनि लेवल मतलब सिर्फ फिजिकल तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल तो साइकोलॉजिकल, लेकिन स्पिरिचुअल तो स्पिरिचुअल, लेकिन ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सबको ध्यान देकर के ये काम करता है। तो ये आपका जो है था होलिस्टिक अप्रोच था, होलिस्टिक नर्सिंग केयर था, और ये जो है आपका केयर काफी जरूरी है, और आज के समय में इसका तो बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि एक इसीलिए कहा जाता है कि एक नर्स को मल्टी टैलेंटेड होगा, उनकी कहां पर डिमांड हो जाएगी, उनकी कहां पर जरूरत हो जाएगी, उसके अनुसार उनको मोल्डअप होना होगा, उनके अनुसार उनको चेंजअप होना होगा, जिसके चलते हर मरीज को एक ऑथेंटिक केयर, एक स्पेसिफिक केयर, एक स्टैंडर्ड केयर वो दे सके, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के हेल्प के। तो हमें लगता है कि ये आज होलिस्टिक अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट भी होता है तो जरूर हमसे जो है पूछने का प्रयास करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।